मास्टर जी, आप बोल रहे थे कि आजकल के लोग इंसान है, लेकिन आजकल के लोग इंसान नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इंसान क्यों नहीं है? क्या कमी हो गई है, बताओ। मास्टर जी, हम आटा की थैली लेकर के आ रहे थे बाजार से, लेकिन एक आदमी ने मुझको साइकिल से धक्का मार दिया और धक्का मार दिया, मैंने गिर गया और वो उठाया भी नहीं। अरे बेवकूफ़ कहीं के, साइकिल से उसने धक्का मार दिया तो तुमको उठाने आएगा? क्योंकि आजकल के लोग बहुत नालायक हो गए हैं। कोई गिर जाता है, किसी को हाथ पैर टूट जाता है धक्का लगने के बावजूद, तो भागने के चक्कर में रहता है, भागने के चक्कर में वो सोचता है कि अगर हम 1 मिनट 2 मिनट रुकेंगे यहाँ तो दूसरा आदमी आकर के मुझको कुटाई करने लगेगा, मारने लगेगा, पीटने लगेगा, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मास्टर जी? देखिए बच्चे, तुम तो छोटे हो, लेकिन मैं अपने जीवन की कहानी कहता हूँ। मेरे जीवन में एक जगह हम आ रहे थे साइकिल से, हमने आँखों से देखा था। हमने साइकिल से आ रहे थे और एक आदमी से धक्का लड़ गया और उस आदमी ने उठाने लगा उसको, तो गांव वाले ने क्या किया कि तुरंत उसको क्या किया कि डंडा से, लाठी से मारना शुरू कर दिया। मारते मारते उसको इतना मार दिया कि उसको हाथ पैर भी तोड़ दिया। इसीलिए आजकल के लोग, किसी को धक्का लग जाता है तो वो भागने के चक्कर में रहता है, उठाने के चक्कर में नहीं रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रास्ते में आना और जाना तो ठीक से संभाल करके आना और जाना, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होती है रास्ते में। इसीलिए मैं रोज़ शिक्षा देता हूँ, तुम कितना पढ़ाई कर लो, लेकिन रास्ते पर आने जाने की तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है तो तुम कभी भी लड़ सकते हो, कभी भी गिर सकते हो, कभी भी मर सकते हो। इस बातों पर ध्यान देना। तो तुम पढ़ाई करने के लिए आते हो तो मैं बार बार समझाता हूँ कि पढ़ाई कम, अपने शरीर पे, सेहत पे ध्यान देना। कभी भी उधर से रास्ते पर आना तो ध्यान से आना। जी मास्टर जी, आज वैसा ही हुआ। एक आदमी ने मुझको धक्का लगा दिया और मेरे आटा की थैली भी गिर गई और मेरा तेल भी गिर गया, लेकिन वो उठाया नहीं, वो अपना चलते ही रह गया। मास्टर जी, आजकल के लोग ऐसे नाजायज आदमी है। देखो, आजकल के लोग नाजायज आदमी नहीं है, आजकल के समाज नाजायज हो गए हैं। मानते हैं कि वो तुमको उठाने लगे और वहाँ रुक करके तो लोग सोचेंगे कि धक्का मार दिया, उठा रहा है। तो आजकल एहसान लोग नहीं देखते हैं, उसको पहले कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना। तुम भी किसी को अगर उठाने जाओगे तो तुम्हारे को ही लोग कूटने लगेंगे, तुम्हारे से धक्का किसी को लग जाएगा। तो इन बातों पर ध्यान देना है, अपने आप को संभालना है, शरीर अपने आप को सेहत सुंदर रखना है। कोई भी खाना पान खाना है तो अच्छा से खाना है। आजकल बीमारी वाला खाना चल गया है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि धान, मक्का, गेहूँ, चना का खेती करते हैं, लेकिन बहुत क्या करते हैं कि खाद खरीद दे करके उपजाते हैं अनाज। तो अपने खाने लायक जो सूट करे शरीर में वही खाना चाहिए, नहीं तो आजकल बीमारी और एक्सीडेंट घड़ी घड़ी पर है। तो अपना सेहत सुंदर रखने के लिए अपने आप में काबू रखना चाहिए। इतना बात ध्यान में रखना मास्टर जी। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कहीं नहीं आता हूँ, नहीं जाता हूँ। अब अपने शरीर पे ध्यान दूंगा, आऊँगा जाऊँगा, इतना संभाल करके आता हूँ जाता हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा घटना हो गया। आप मास्टर जी सही कहते हैं कि कभी भी रास्ते में आना, रास्ते में जाना तो अपने शरीर सेहत को ध्यान देखो बेटा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से रखना। गुरु को खिलाना बहुत ही सुंदर माना जाता है। तुम क्या करो कि मुझसे झूठ मत बोलना, मेरे पास दही लेकर के ही आना। जब दही लेकर के आओगे तो मेरा आत्मा दुआ देगा, आत्मा दुआ देगा तो तुम्हारे पास आँच नहीं आएगी। मिठाई उठाई चढ़ाते हो कि नहीं देवी देवताओं को? मास्टर जी, हर बेरा मैं मिठाई चढ़ाता हूँ, लेकिन अब की बेरा दुर्गा माता को मिठाई चढ़ाना भूल गए। अरे बेवकूफ़ कह के यही तो गड़बड़ करते हो। जब मैं पूजा पाठ करना शुरू किया था बचपन में, तो जब तक पूजा पाठ नहीं करता था तब तक मेरे साथ घटना होते रहता था। इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि पूजा पाठ पे ध्यान दो। जब पूजा पाठ पर ध्यान दोगे तभी तुम्हारा काम सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। अब जाऊँगा मास्टर जी घर, तो क्या करूँगा कि मिठाई दुर्गा माता को खरीद करके लाऊँगा और चढ़ाऊँगा। क्योंकि जब मैं मिठाई नहीं चढ़ाता हूँ तो ऐसा ही मेरे साथ घटना होती है, क्योंकि बचपन से मैं पूजा पाठ करते आ गया हूँ और करता हूँ। इसीलिए माता दुर्गा जी को पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर है। मास्टर जी, आज के बाद से मैं रास्ते पे जाऊँगा तो अच्छा से जाऊँगा, कभी भी रास्ते पे ख्याल करके जाऊँगा। मेरे साथ ऐसा दुर्घटना कभी ना हो और किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा दुर्घटना हो। ठीक है बेटा, तुम दही लेकर के मेरे पास आना, मैं जाप करूँगा और खाऊंगा तो मेरा आत्मा दुआ देगा। आत्मा जो होती है, आत्मा के अंदर भगवान होते हैं, वही दुआ देते हैं। ये मत समझना कि हम गुरु जी को खिला रहे हैं। गुरु जी को खिला रहे हो ठीक है, हम क्या करते थे कि मास्टर लोगों को कपड़ा धोते थे, उसके बाद में उनके जो है खाना बना करके खिलाते थे। तो मेरे पास इतना शिक्षा हुआ और ज्ञान हुआ। और 5-6 मास्टर को कपड़ा धोते थे और 5-6 मास्टर को खाना घर से अपने ले आ करके खिलाते थे। मेरा मम्मी जो है खाना बना करके देती थी और हम खिलाने के लिए जाते थे।
3 किलोमीटर तक दूर, और वहाँ रह करके मास्टर लोगों से शिक्षा ली है, तब तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ। जी मास्टर जी, जो हुआ वो माफ़ कीजिए, और आप जो कहेंगे वही करूँगा, क्योंकि आपसे लापरवाही करता हूँ तो गुरु के ज्ञान बहुत ही सुंदर माना जाता है। मास्टर जी अब जा रहे हैं, ये आज का मेरा थोड़ा इतना ही है। अब ये दुर्घटना तो होने वाला था, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। ठीक है बेटा, जाना तो संभाल करके जाना, जाना तो संभाल करके जाना, और दही मेरे को जरूर लाना। Oh no! ठीक है मास्टर जी, दही आपको जरूर खिलाऊंगा, दही आपको जरूर खिलाऊंगा।